और हम लोग को जैसे हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर है, लेकिन हम लोग को बहुत सारा काम कराया जाता है। जैसे कि स्कूल का कभी कलर का काम हो गया, इवन हम लोग को कभी पियून का भी काम की, कभी बीआरसी जाना है बीआरसी जाइए, ये बच्चा लोग को वहां ले जाना वो भी जाइए, तो ये हम लोग का काम तो नहीं है ना। बोलते हैं तो उन लोग को लगता है कि क्योंकि हम लोग का एज अ सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं दिया गया, तो हम लोग को सबसे पहले कि कंप्यूटर को एक एज अ सब्जेक्ट देना चाहिए, क्योंकि सर जैसे सीबीएसई बोर्ड में है तो जैक बोर्ड में भी होना ही चाहिए, क्योंकि अब तो दोनों लेवल में है ना, रिजल्ट तो सेम दे रही है, उस हिसाब से इसको भी होना चाहिए सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट होती है तो हम लोग को भी कुछ वैल्यू मिलेगा। हम लोग को लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोग किस बेसिस पे है। नहीं नहीं, कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा काम आया तो ये आईसीटी को करना है, तो ये चीज हम लोग का नहीं है। हाँ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम आया, टेक्निकल रिलेटेड तो सारा काम है ही, प्लस एक्स्ट्रा काम भी कुछ कुछ दे दिया जाता है, तो ये हम लोग का नहीं ना है। ये चीज समझते ही नहीं है वो लोग। बोलते हैं तो वो लोग उसको अपोज कर दे कि नहीं आप लोग को यही के लिए प्रोवाइड किया गया है, वो लोग समझते नहीं हम लोग के बात। नहीं, सबसे पहले इसका हल यही है कि एज अ कंप्यूटर को सब्जेक्ट पहले मान्यता मिले, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तब कुछ वैल्यू, जैसे बाकी टीचर्स का कि सब्जेक्ट एग्जाम है, ये करना है वो करना है, तो हम लोग को भी एज अ सब्जेक्ट मिलेगा तो हम लोग भी उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे हम लोग बहुत सारे क्लास लेते हैं तो बाकी टीचर्स बोलते हैं कि आप लोग को तो सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग को पढ़ाने दीजिए, हम लोग को सब्जेक्ट का इसका पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो वो चीज हम लोग के साथ नहीं हो पाता है। नहीं होता, यही 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 गलती है, ये होना चाहिए। हम लोग को जैसे कि अभी जिस हिसाब से टेक्निकल है, सारा डिजिटल इंडिया है, तो उस हिसाब से बच्चों को बताना है कि कंप्यूटर है क्या, क्योंकि गांव के बच्चे कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, इवन कंप्यूटर देखे नहीं है, तो हम लोग को यही उन लोग को काम बस इतना बोला गया कि बच्चों को कैसे चलाना है, ऑपरेट कैसे करना है, ये चीज दिखाइए। पर हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी जनरेशन, उस हिसाब से सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तब तो बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा ना। बस 2 मिनट का कभी होता है, कंपनी बोलती है टेस्ट ले लीजिए, तो ये सही थोड़ी है 2 मिनट का कुछ टेस्ट, उसमें हम लोग और बच्चे लोग बहुत, हाँ, असेसमेंट बोल देते हैं, और वैसे में भी बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चे लोग को तो पता है तो सब्जेक्ट नहीं है, फेल भी हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, डर भी नहीं है। तो उसको एक सब्जेक्ट जैसे मिलेगा तो बच्चे में भी डर आएगा, तब जाके तो वो पढ़ेंगे ना। नहीं, क्लास लेते हैं हम लोग, प्रॉपर क्लास लेते हैं, स्मार्ट क्लासेस दिया गया हम लोग को, प्रोजेक्ट में पढ़ाना होता है बच्चों को। हाँ, हर दिन एक मतलब 2 क्लास तो दिखाना ही है, 2 क्लास लेना ही लेना है हम लोग को। नहीं, हम लोग को ऐसा बोला जाता है कंपनी से कि आप 2 क्लास लीजिए, उसका फोटो अपलोड करिए, उस हिसाब से हम लोग 2 क्लास लेते ही लेते हैं। कभी कभी असेसमेंट दे दिया जाता है कि आप बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट करा दीजिए, तो बच्चों में नहीं नहीं, रिजल्ट रिजल्ट कुछ भी इशू नहीं, कुछ भी देता ही नहीं है, रिपोर्ट नहीं मिलता है, एग्जाम हो गया, रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ नहीं मिलता है हम लोग को, बच्चा पास हुआ फेल हुआ। नहीं नहीं, सबसे पहले बेसिकली वही है कि इसको सब्जेक्ट का मान्यता मिले, क्योंकि जैक बोर्ड में होना ही चाहिए, सीबीएसई में है तो जैक में क्यों नहीं होगा। और जैसा अभी डिजिटलाइज है उस हिसाब से होना ही चाहिए ना। मेरे अभी ज्यादा नहीं हुआ, मेरा 2 साल लगभग लगभग। नहीं, ऐसा चलेगा तो फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा चलेगा तो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस नहीं, क्योंकि हम लोग जिस काम से हम लोग को उससे ज्यादा बाहर का काम कर दिया जाता है, हम लोग के ऊपर थोप दिया जाता है, तो हम लोग कैसे करें। तो जैसे किसी के एचएम को हम लोग मना भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग को कुछ बोलेंगे तो और काम दे देते एक्स्ट्रा। कभी कभी तो ऐसा होता है एक्स्ट्रा टाइम रुक के हम लोग को काम करना पड़ता है, कुछ भी एंट्री हो गया, बहुत चीजें होती है सरकारी स्कूल में, बहुत सारा काम होता है। हाँ सर, हम खुद बीटेक है। एक्चुअली ये मेरे मेरे जहाँ पे हम रहते हैं ना, मनोहरपुर एक प्लेस है, जगह का नाम, तो उस जगह हमको रहना था मम्मी के साथ में, इसलिए हम वही ज्वाइन किए। अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है, बाकी के पास भी, क्योंकि बहुत लोग एमसीए है, बीसीए, बीएससी, आईटी, तो किसी किसी के पास तो है ऑप्शन सर, लेकिन किसी किसी का अपना कुछ कुछ रीजन रहता है ना, जिस हिसाब से वो अपने जगह करना चाहते हैं, बस यही रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम एकदम आप ही सोचिए ना, 8,000 में क्या हुई होगा, घर से पैसा हम लोग को मांगना पड़ जाता है, उसमें भी महीना महीना सैलरी नहीं आता है। अब जैसे 2 महीना पेंडिंग है सैलरी, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम लोग का पैसा तो खर्च होता है ना, विदाउट पैसा खर्च तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। और जबकि कुछ भी रिपोर्ट टाइम में आज भेजा जाएगा, सुबह शाम तक रिपोर्ट दे दो, तो हम लोग रिपोर्ट दे देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, काम करते तो ऑब्वियस सी बात है रिपोर्ट तो हम लोग देंगे ही, लेकिन जिस हिसाब से काम करते हैं उस हिसाब से सैलरी भी तो होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा काम देते ठीक है, लेकिन हमारी सैलरी अगर ज्यादा होगी तो हम लोग को भी तो करने ठीक लगेगा ना। नहीं नहीं, एकदम स्टार्टिंग से नहीं इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी लोग हैं कुछ कुछ 5 साल से किसी का हो रहा है, वो लोग का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हाँ हाँ,
नहीं, उनके तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, वही तो समझ नहीं आता है ना कि क्योंकि हम लोग का वेरिफिकेशन जब हुआ था डीबी जो भी होता है, वहाँ पे जाके होता है जेईपीसी में। उस हिसाब से उन्हें भी तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि बच्चे लोग इतने क्वालिफाइड है, सबके पास है नॉलेज है, सबके पास डिग्री है, इस हिसाब से पैसा भी तो कुछ मिलना चाहिए।